Good morning, students. Today we discuss about condensation of formaldehydes. जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर आपने डिस्कस किया था। तो आज जो अपन बात करेंगे वो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या है, कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन क्या होता है कि वैसे तो देखो कि फॉर्मल्डिहाइड का जो कंडेंसेशन है वो क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, कि अपवाद यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या करता है, देता है। ठीक है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन शो होता है, या अपने ये कहें कि दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है कि भाई इसका कंडेंसेशन कैसे होगा, कि जब क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड को डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या है कि रिएक्ट कराया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर फॉर्मोस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मोस का फॉर्मेशन कैसे होगा तो वो अपन यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसा अपवाद है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हुए भी एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है, प्रदर्शित या दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन इसका किस तरह से होगा कि जब क्या हो, जब फॉर्मल्डिहाइड को डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अदर नेम क्या है, बेराइटा, इसे क्या बोलते हैं, बेराइटा। ठीक है, ठीक है, के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद के रूप में फॉर्मोस बनता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, रिएक्शन में आप क्या लेंगे, यहाँ पर 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लिए और इनका क्या है, बोराइट की प्रेजेंस, या क्या बोलेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा।
ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका आगे कंडेंसेशन फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे और यहाँ पर प्रेजेंस इसकी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा इसका, कि इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ पर और ऐड कर देंगे आप। ग्लाइकोल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, इसका फिर से आगे कंडेंसेशन होगा और यहाँ पर आप एक साथ क्या लेंगे कि एक एक मॉलिक्यूल होते हैं तो अपना एक साथ ही बता देते हैं HCHO। ठीक है, तो इसका कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मोस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक दो इन पर सब पर एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मोस। ठीक है, इस तरह से इसमें ये फॉर्मोस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो आती है किस पर, पर्किन रिएक्शन। इसकी थर्ड रिएक्शन क्या आती है, पर्किन अभिक्रिया। अब पर्किन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, यानी कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं उनकी क्या है कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले क्या है कि वाले अम्ल एनहाइड्राइड के साथ, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले क्या है कि एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ क्या है कि किसी बेस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होता है और क्या बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, एक तो अपने रिएक्शन से ही बताएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि आगे क्या है कि इसमें अभिक्रिया में जो अपने एसिड जो बेस यूज करते हैं, बेस के रूप में क्या है कि अपना यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एसिड का सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि अम्ल का क्या रहेगा, एसिड का क्या रहेगा, एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे अपने एक एग्जांपल ने कि बेंजल डिहाइड का सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में क्या कराते हैं कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या कराते हैं, हीट कराते हैं तो सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या बात की अपने यहाँ पर कि यह रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक तो क्या है कि विशिष्ट अभिक्रिया हो गई, स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, और ये स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को अल्फा हाइड्रोजन
एटम परमाणु वाले एनहाइड्राइड के साथ बेस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो संघनित कंडेंसेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या है कि जो रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन में जो क्षार लेंगे यानी कि बेस लेंगे वो कौन सा लेंगे, ठीक है, वो अपने यहाँ पर बताएंगे। रिएक्शन में क्षार के रूप में यानी कि बेस के रूप में क्या लेंगे, उस एसिड का सोडियम साल्ट लेते हैं, जिस एसिड का एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन संघनन रिएक्शन करता है। ठीक है ना, कि क्या लेना है कि जो यहाँ पर बेस लेंगे वो बेस कौन सा होगा, कि जो क्या है कि एसिड का क्या हो, उस एसिड का सोडियम साल्ट लेंगे कि जिसमें क्या है कि एसिड का एनहाइड्राइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, संघनन करेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करने पर
सिनेमिक SCE सिनेमिक एसिड। सिनेमिक अम्ल बनता है। जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पर कौन से एसिड का सोडियम साल्ट लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3COON, सोडियम एसिटेट का साल्ट ले लिया यहाँ पर। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा, CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये क्या हो गया, सिनेमिक अम्ल, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। और अब बात आती है इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।